प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती है, घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथ से दान में दिए गए इन 5 वस्तुओं से हमें भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज हम आपको मां लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की वह कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक स्त्री गंगा एक साधारण लेकिन संस्कारी गृहिणी थी, जो अपने छोटे से घर को बड़े प्रेम और समर्पण से संभालती थी। उसका हृदय समुद्र की तरह विशाल था, जो किसी भी जरूरतमंद की पीड़ा देख नहीं सकता था। अगर कोई पड़ोसी भोजन मांगता तो वह अपने घर का अनाज निकाल देती। कोई झाड़ू मांगता तो उसे बिना सोचे समझे दे देती। उसके लिए मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य था। गंगा का स्वभाव शांत, संयमी और सहनशील था। वह परिवार के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बिना सोचे समझे अपनी गृहस्थी की वस्तुएं बांटना धीरे धीरे उसके अपने घर की समृद्धि को क्षीण कर रहा है। सुरेश गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाता था। पहले उसकी दुकान ठीक ठाक चलती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके व्यापार में लगातार गिरावट आ रही थी। न जाने क्यों ग्राहक कम हो रहे थे, उधार बढ़ता जा रहा था और मुनाफा नाम मात्र का रह गया था। वह एक सीधा साधा व्यक्ति था, जो कड़ी मेहनत में विश्वास रखता था। लेकिन जब घर में लगातार आर्थिक तंगी बढ़ने लगी तो वह परेशान रहने लगा। कभी कभी वह गंगा से कहता, तुम जरूरत से ज्यादा उदार हो, हर चीज बाहर दे देती हो, संभाल कर भी तो रखना चाहिए। लेकिन गंगा उसे टाल देती और कहती, भगवान सब ठीक करेंगे, हमें मदद करते रहना चाहिए। गंगा और सुरेश के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी राधा 12 साल और छोटा बेटा मोहन 8 साल। राधा पढ़ने में तेज थी, लेकिन घर की समस्याओं को देखकर चिंतित रहने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि घर में पहले जैसी स्थिति नहीं रही। कभी कभी वह माँ से कहती, माँ इस बार नई किताबें नहीं आएंगी। गंगा उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चिंता बेटी समझ जाती थी। मोहन अभी छोटा था, लेकिन वह भी देख रहा था कि अब मिठाइयाँ और अच्छे कपड़े कम हो गए हैं। बच्चों के मन में अनजाना डर था कि शायद उनके माता पिता अब उतने खुश नहीं हैं जैसे पहले थे। कमला दादी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन उनका अनुभव उन्हें गांव की सबसे समझदार स्त्रियों में से एक बनाता था। वह हमेशा कहानियों और धार्मिक कथाओं के माध्यम से लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देती थीं। गंगा अक्सर उनके पास जाकर बैठती और उनकी बातें सुनती। जब भी गंगा परेशान होती तो कमला दादी उसे समझाती, बेटी स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है, घर को संभालना और उसे समृद्ध बनाना उसका धर्म है। वह गंगा को उसके द्वारा की जा रही अनजानी गलतियों के बारे में बताने वाली थीं, लेकिन गंगा को अभी तक यह एहसास नहीं था। सुमित्रा स्वार्थी पड़ोसन। सुमित्रा गंगा की पड़ोसन थी, जो हमेशा गंगा की उदारता का फायदा उठाती थी। कभी कभी वह झाड़ू मांगकर हफ्तों तक वापस नहीं करती थी। कभी तेल कभी चावल मांगती और फिर लौटाने का नाम ही नहीं लेती। गंगा की उदारता को उसकी कमजोरी समझकर वह बार बार चीजें मांगने आ जाती थी। रामू काका अच्छे लेकिन मजबूर पड़ोसी। रामू काका एक बूढ़े मजदूर थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। वह गंगा के घर कभी कभी मदद मांगने आते थे, लेकिन जरूरतमंद थे, इसलिए उनका मदद मांगना स्वार्थ नहीं था। गंगा को उनका दुख देखकर सच में उन पर दया आती थी। यह दिखाता था कि हर कोई जो कुछ मांग रहा है वह स्वार्थी नहीं होता। अन्य गांव वाले अलग अलग सोच के लोग। गांव में कुछ लोग गंगा की उदारता की तारीफ करते थे, तो कुछ लोग उसे मूर्ख समझते थे। कुछ कहते गंगा बहुत अच्छी है, हमेशा मदद करती है। कुछ कहते ज्यादा दयालु होना भी नुकसानदायक हो सकता है। गंगा एक दयालु गृहिणी है, जो बिना सोचे समझे अपनी गृहस्थी की चीजें दूसरों को बांटती है। उसका पति सुरेश कठिनाइयों से जूझ रहा है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रही। बच्चे घर की स्थिति को लेकर चिंतित होने लगे हैं। कमला दादी एक अनुभवी महिला हैं, जो गंगा को सही राह दिखाने वाली हैं। सुमित्रा जैसी स्वार्थी पड़ोसन गंगा का फायदा उठा रही है, जबकि रामू काका जैसे जरूरतमंद लोग सच में मदद के हकदार हैं। गंगा को यह एहसास अभी तक नहीं हुआ है कि वह खुद अपने घर की लक्ष्मी को दूर कर रही है। गंगा अपने जीवन की कठिनाइयों को समझ नहीं पा रही थी। पहले उसका घर खुशहाल था, लेकिन अब गरीबी, चिंता और अशांति ने उसे घेर लिया था। उसका मन व्याकुल था
और वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक दिन जब वह बहुत उदास थी तो वह कमला दादी के पास पहुंची। दादी हमेशा धार्मिक कथाएं सुनाकर लोगों को सही राह दिखाती थीं। गंगा ने दादी से कहा, दादी, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कमला दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं हैं, बल्कि वे घर की सुख समृद्धि और शांति का भी प्रतीक हैं। जब गृहिणी अपने घर की पवित्र वस्तुएं सोच समझकर नहीं संभालती तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। गंगा की आंखों में प्रश्न था। दादी ने उसे एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन समय में विद्यावती नाम की एक स्त्री थी जो बहुत दयालु थी। वह भी बिना सोचे समझे अपने घर की वस्तुएं बांटती रहती थी, झाड़ू, अनाज, हल्दी और पैसे। उसे लगता था कि ऐसा करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका घर दरिद्र होता गया। एक दिन माता लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। वे दिव्य रूप में थीं, सुनहरे वस्त्र, कमल के आसन पर बैठी, हाथ में वरदान और ऐश्वर्य लिए हुए। उन्होंने विद्यावती से कहा, हे पुत्री, स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। वह जिस तरह से अपने घर की वस्तुओं को संभालती है, उसी से घर की समृद्धि बनी रहती है। यदि वह बिना विचार किए कुछ भी दूसरों को देती रहे तो उसका घर खाली हो सकता है। कुछ वस्तुएं दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनसे घर की समृद्धि समाप्त हो सकती है। विद्यावती ने विनम्रतापूर्वक पूछा, माते, कृपया मुझे बताइए कि कौन सी चीजें घर में रखने से समृद्धि बनी रहती है और कौन सी देने से हानि होती है। माता लक्ष्मी ने कहा, झाड़ू, यह घर से दरिद्रता को दूर करती है। इसे बाहर देने से घर की बरकत चली जाती है। हल्दी, यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे नियमित रूप से घर में रखना चाहिए। अनाज, चावल, गेहूं, यह माता अन्नपूर्णा का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। धन, पैसे बिना सोच समझे किसी को देना घर की लक्ष्मी को कमजोर करता है। दीपक, घर में रोज दीप जलाने से सुख शांति बनी रहती है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसे कभी सूखने न दें। विद्यावती को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, अब जब तुम समझ गई हो तो अपने घर की समृद्धि की रक्षा करना। स्त्री अगर समझदारी से गृहस्थी चलाए तो उसका घर कभी दरिद्र नहीं होगा। जब विद्यावती ने माता की बातें मानकर अनावश्यक चीजें दूसरों को देना बंद कर दिया और अपने घर को सुव्यवस्थित रखने लगी तो उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और घर में फिर से लक्ष्मी का वास होने लगा। अष्टलक्ष्मी, माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप। कमला दादी ने गंगा से कहा, बेटी, माता लक्ष्मी के केवल एक रूप को ही नहीं बल्कि उनके 8 रूपों को समझना बहुत जरूरी है। अष्टलक्ष्मी का पूजन करने से घर में संपूर्ण समृद्धि आती है। आदि लक्ष्मी, यह माता लक्ष्मी का मूल स्वरूप है जो जीवन में स्थायी सुख समृद्धि देती हैं। धन लक्ष्मी, यह स्वरूप धन और वैभव का प्रतीक है। धान्य लक्ष्मी, यह घर में अनाज और भोजन की समृद्धि का प्रतीक है। गज लक्ष्मी, यह ऐश्वर्य और राजसी वैभव का प्रतीक है। संतान लक्ष्मी, यह संतान सुख और वंश वृद्धि का प्रतीक है। वीर लक्ष्मी, यह साहस और विजय का प्रतीक है। विद्या लक्ष्मी, यह ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। विजय लक्ष्मी, यह सफलता और विजय का प्रतीक है। दादी ने समझाया, यदि कोई स्त्री अपने घर की चीजों को सोच समझकर रखे और माता लक्ष्मी के इन सभी रूपों की पूजा करे तो उसका घर कभी दुखी नहीं होगा। गंगा के हृदय में हलचल मच गई। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि शायद वह भी वही गलती कर रही है जो विद्यावती ने की थी। उसने सोचा, क्या सच में मैं अपनी समृद्धि को खुद ही दूर कर रही हूँ? क्या बिना सोचे समझे झाड़ू, चावल, हल्दी और धन देने से हमारे घर की बरकत जा रही है? अब गंगा को एक संकेत मिल चुका था, लेकिन उसे पूरी तरह विश्वास नहीं था। तभी एक और घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया। गंगा और सुरेश का घर एक समय बहुत सुखी और संपन्न था। सुबह होते ही तुलसी चौरे में दीप जलाया जाता, रसोई में शुद्ध घी की खुशबू फैलती और बच्चे हंसी खुशी खेलते रहते। दुकान भी अच्छी चल रही थी और सुरेश का मन प्रसन्न रहता था। गंगा को लगता था कि उसकी उदारता के कारण ही उसके घर में बरकत है। वह मानती थी कि दान करना सबसे बड़ा पुण्य है और जो दूसरों की मदद करता है उसके घर में कभी दुख नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुरेश की दुकान पर पहले खूब ग्राहक आते थे, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे थे। रोज की बिक्री कम होती जा रही थी। जो ग्राहक उधार लेते वे पैसे लौटाने में टालमटोल करने लगे। दुकान के सामान में चोरी होने की घटनाएं भी बढ़ गईं। जब वह घर आता तो चिंता से भरा होता और गंगा से कहता, गंगा, खर्चे कम करने होंगे, नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन गंगा को लगता कि यह सब केवल किस्मत का खेल है। गंगा के स्वभाव में उदारता कूट कूट कर भरी थी। वह कभी किसी को खाली हाथ लौटाना पसंद नहीं करती थी।
उसे लगता था कि दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है और जब मैं किसी को कुछ देती हूँ तो भगवान मेरी झोली भी भर देंगे। लेकिन समाज में सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग सच में जरूरतमंद होते हैं तो कुछ सिर्फ स्वार्थी। गंगा यह फर्क नहीं कर पाई और इसी का फायदा उसके कुछ पड़ोसियों ने उठाया। सुमित्रा गंगा की पड़ोसन थी जो हमेशा किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ मांगने चली आती थी। उसके घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आदत थी कि अगर मुफ्त में कुछ मिल जाए तो क्यों न ले लिया जाए। गंगा अब बहुत परेशान रहने लगी थी। घर की हालत बिगड़ चुकी थी, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं और पति सुरेश भी चिंता में डूबा रहता था। पहले जो लोग गंगा की उदारता की सराहना करते थे वही अब उससे दूरी बना चुके थे। एक रात बहुत देर तक सोचते सोचते गंगा थक कर सो गई। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। गंगा ने देखा कि उसका घर अचानक रोशनी से भर गया है। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है और हल्की हल्की घंटियों की ध्वनि गूंज रही है। अचानक उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे चमचमाते रत्नों से सजे वस्त्र पहने थीं। उनके 4 हाथों में से एक में कमल, एक में वरमुद्रा, एक में स्वर्ण कलश और एक में अन्न का भंडार था। गंगा चकित रह गई। वह घबराकर झुक गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। गंगा कांपते हुए, हे माता, आप स्वयं मेरे घर आई हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा। गंगा, तुमने अपने घर की समृद्धि को स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। तुमने बिना सोचे समझे हर वस्तु दूसरों को दे दी और इसी कारण तुम्हारे घर से लक्ष्मी का वास कम हो गया। गंगा हैरान रह गई। गंगा माँ, मैंने तो हमेशा दूसरों की मदद करने की सोची। क्या दूसरों को देना गलत है? माता ने कोमल स्वर में कहा। दान करना पुण्य का कार्य है, लेकिन बुद्धिमानी के बिना किया गया दान स्वयं को हानि पहुंचा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो घर की समृद्धि से जुड़ी होती हैं और उन्हें बिना सोचे समझे देना घर की बरकत को नष्ट कर सकता है। गंगा ने जिज्ञासावश पूछा, माँ, कृपया मुझे बताइए कि कौन सी वस्तुएं घर की समृद्धि से जुड़ी होती हैं। माता लक्ष्मी ने बताया, अन्न को बिना सोचे समझे दूसरों को देने से घर की बरकत कम होती है। अगर सही जरूरतमंद को सही भावना से दिया जाए तो यह पुण्यकारी होता है। लेकिन यदि कोई सिर्फ स्वार्थवश बार बार मांग रहा हो तो उसे देना सही नहीं। घी और तेल अग्नि से जुड़े होते हैं जो घर की ऊर्जा को बनाए रखते हैं। इनका अनावश्यक दान करने से घर की रसोई कमजोर हो जाती है, जिससे समृद्धि कम होती है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे देने से घर की बरकत चली जाती है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का माध्यम होता है, इसलिए इसे दान नहीं करना चाहिए। हल्दी और कुमकुम शुभता और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। इन्हें नियमित रूप से बाहर देना घर के सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। पुराने कपड़े जरूरतमंद को देना अच्छा होता है, लेकिन घर की बरकत बनाए रखने के लिए नए कपड़ों का अनावश्यक दान नहीं करना चाहिए। धन का अनावश्यक दान घर के आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। दान उसी को करें जिसे सच में आवश्यकता हो, न कि लालच करने वाले को। गंगा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, मैंने तो कभी बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे घर की यह दशा हो गई। अब मैं क्या करूं? माता लक्ष्मी ने कहा, सच्चा दान वही है जो सोच समझकर किया जाए। जरूरतमंद की पहचान करो, जो सच में कष्ट में है उसी की सहायता करो। जो वस्तु घर की समृद्धि से जुड़ी है उसे सोच समझकर ही दान करो। आवश्यकता से अधिक वस्तु का दान करो, लेकिन अपने घर की समृद्धि को कमजोर मत बनाओ। दान हमेशा भगवान को समर्पित करके करो ताकि वह सही व्यक्ति तक पहुंचे। गंगा ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, माँ, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गई कि बुद्धिमानी के बिना किया गया दान घर की बरकत को खत्म कर सकता है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, अब अपने घर की समृद्धि को फिर से वापस लाओ। मैं तुम्हारे घर में फिर से निवास करूंगी, लेकिन अब तुम समझदारी से कार्य करोगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। गंगा की आंखें खुल गईं और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और मंदिर में घंटियों की आवाज आ रही थी। उसने तुरंत स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाया और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। आज वह पहले से अलग महसूस कर रही थी। अब वह बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं देगी और अपने घर की समृद्धि की रक्षा करेगी। अब गंगा अपने जीवन में क्या बदलाव लाएगी? क्या उसका घर फिर से समृद्ध होगा? माता लक्ष्मी के दिव्य दर्शन के बाद भी गंगा के मन में हल्की उलझन बनी रही।
उसने स्वप्न में सुनी बातों को समझ तो लिया था, लेकिन बचपन से मिली शिक्षा दान करना सबसे बड़ा पुण्य है अब भी उसके मन में गूंज रही थी। वह सोचने लगी, क्या सच में कुछ चीजें देने से घर की समृद्धि चली जाती है, या यह सिर्फ एक संयोग था कि मेरे घर की हालत बिगड़ गई। माता लक्ष्मी की बातों को परखने के लिए उसकी परीक्षा होनी थी, और यह परीक्षा जल्द ही उसके सामने आ गई। एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा फिर से गंगा के घर आई। सुमित्रा, गंगा बहन, मेरे घर की झाड़ू टूट गई है। तुम्हारे पास तो दो हैं, क्या तुम मुझे एक दे सकती हो? गंगा कुछ देर सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि माता लक्ष्मी ने कहा था, झाड़ू घर की समृद्धि को बनाए रखती है, इसे कभी किसी को मत देना। लेकिन फिर उसे लगा, यह तो बस एक झाड़ू है, इसे देने से क्या फर्क पड़ेगा। उसने सुमित्रा को झाड़ू दे दी। सुमित्रा खुशी खुशी चली गई। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना घटी। आधी रात को अचानक घर में अजीब आवाजें आने लगीं। गंगा घबराकर उठी और देखा कि घर के अंदर एक सांप घुस आया है। सभी लोग डरकर भागने लगे। सुरेश ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला, लेकिन बच्चों की हालत खराब हो गई थी। कमला दादी ने यह सब देखा और गंभीर स्वर में कहा, गंगा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुमने आज झाड़ू दी थी न? यह घर से दरिद्रता को बाहर निकालने का प्रतीक होती है, और तुमने ही इसे घर से बाहर कर दिया। यह पहला संकेत है, समझ सको तो समझ लो। गंगा को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने इसे संयोग समझकर टाल दिया। अगले दिन रामू काका, जो सच में जरूरतमंद थे, गंगा के पास आए। रामू काका, बेटी, घर में कुछ खाने को नहीं है, क्या थोड़ा चावल दे सकती हो? गंगा दुविधा में पड़ गई। उसे याद था कि माता लक्ष्मी ने कहा था, चावल समृद्धि का प्रतीक है, इसे सोच समझकर ही देना चाहिए। लेकिन इस बार उसे यकीन था कि रामू काका सच में भूखे थे। उसने चावल निकालकर दे दिए। फिर उसी समय सुमित्रा भी आ गई और बोली, गंगा, तुम्हारी हल्दी बहुत अच्छी होती है, मेरी हल्दी खत्म हो गई है, जरा दे दो न। गंगा फिर उलझन में पड़ गई। लेकिन इस बार भी उसने माता लक्ष्मी की बात को नजरअंदाज कर दिया और हल्दी दे दी। उस रात जब सभी सो रहे थे, तो घर में चोरी हो गई। सुबह जब गंगा उठी तो देखा कि घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जाकर देखा तो सोने की छोटी मूर्ति, कुछ पैसे और बर्तन गायब थे। सुरेश माथा पकड़कर बैठ गया। गंगा, यह क्या हो गया? घर की हालत पहले ही खराब थी, अब यह नई मुसीबत आ गई। गंगा को अचानक माता लक्ष्मी के शब्द याद आए, चावल और हल्दी समृद्धि के प्रतीक हैं। जब घर से ये निकलते हैं तो धीरे धीरे सुख समृद्धि भी कम होने लगती है। अब उसे एहसास हुआ कि माता का दिया ज्ञान सिर्फ कोई कल्पना नहीं थी। उसने पहले झाड़ू दी और घर में सांप आ गया। फिर उसने चावल और हल्दी दी और घर में चोरी हो गई। अब गंगा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह रोते हुए माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपकी सीख को नजरअंदाज किया और उसकी सजा भी भुगती। अब मैं समझ गई हूं कि बिना सोचे समझे दान करना ही सच्चा पुण्य नहीं होता, बल्कि बुद्धिमानी से कार्य करना ही सही धर्म है। कमला दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटी, अब तुमने असली शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब से ध्यान रखना कि दान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, और जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक हम अपनी ही समृद्धि को खोते रहेंगे। गंगा ने कसम खाई कि अब वह बिना सोचे समझे कोई भी वस्तु नहीं देगी, और अगर देगी तो सोच समझकर सही व्यक्ति को ही देगी। कहानी का संदेश, हर वस्तु का महत्व होता है। झाड़ू, हल्दी, चावल और अन्य चीजें घर की समृद्धि से जुड़ी होती हैं। इन्हें बिना सोचे समझे देना नुकसानदायक हो सकता है। सच्चा दान वही है जो सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। स्वार्थी और चालाक लोगों को बार बार देना सही नहीं है, लेकिन जरूरतमंद की सहायता अवश्य करनी चाहिए। संकेतों को समझना जरूरी है। जीवन में कई बार हमें संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। गंगा की तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अंत में माता लक्ष्मी की कृपा से गंगा का घर फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन इस बार उसने अपने अनुभव से सीखा कि हर चीज की एक मर्यादा होती है, और उसे समझदारी से ही अपनाना चाहिए। गंगा ने अब माता लक्ष्मी की सीख को अपने जीवन में उतार लिया था। उसने झाड़ू, चावल, हल्दी और घर की अन्य पवित्र वस्तुओं को अनावश्यक रूप से देना बंद कर दिया। अब वह दान भी सोच समझकर करने लगी, सिर्फ उन्हीं को मदद देती जो सच में जरूरतमंद होते और जिनका दिल साफ होता। इसके साथ ही उसने माता लक्ष्मी की पूजा को और अधिक श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। वह रोज घर में साफ सफाई करती,
तुलसी को जल चढ़ाती और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखती। धीरे धीरे उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा लौटने लगी। सुरेश का व्यापार चमकने लगा। कुछ ही महीनों में गंगा के घर की परिस्थितियां बदलने लगीं। सुरेश को व्यापार में अचानक नए अवसर मिलने लगे। पहले जो ग्राहक उसे छोड़कर चले गए थे वे वापस आने लगे। एक पुराने मित्र ने उसे एक नया व्यापारिक सौदा दिया जिससे अच्छी कमाई होने लगी। अब घर में पैसों की तंगी धीरे धीरे दूर होने लगी। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ। पहले आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी, लेकिन अब फीस समय पर भरने लगी। उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगा और वे अच्छे अंक लाने लगे। पहले जहां घर में निराशा और चिंता का माहौल था, अब वहां सुख शांति का वास था। सुरेश और गंगा के बीच जो तनाव था वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। घर में पहले जैसी रौनक और आनंद लौट आया। गंगा के जीवन में यह बदलाव देखकर पड़ोसी भी हैरान थे। सुमित्रा, जो पहले गंगा से झाड़ू मांगती थी, गंगा, पहले तो तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब तुम्हारा परिवार पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया है। आखिर यह कैसे हुआ? गंगा मुस्कुराकर बोली, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा और उनकी दी हुई सीख को मानने का परिणाम है। अब पड़ोसी भी सोचने लगे कि गंगा की तरह हमें भी अपने घर की पवित्र वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए और अनावश्यक दान करने से बचना चाहिए। रामू काका, जो वास्तव में जरूरतमंद थे, उन्होंने भी यह देखा और बोले, बेटी, तुम्हारी समझदारी से तुम्हारा घर फिर से संवर गया। अब हम भी यह सीख लेंगे कि सही चीज सही व्यक्ति को ही देनी चाहिए। कहानी का संदेश समृद्धि और सुख शांति को बनाए रखना हमारे अपने हाथ में है। दान हमेशा सोच समझकर करें। जरूरतमंद को देना अच्छा है, लेकिन अज्ञानता में किया गया दान स्वयं को ही नुकसान पहुंचा सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो उनकी सीख को समझकर उसका पालन करते हैं। घर की पवित्र वस्तुओं को व्यर्थ नष्ट करने या दूसरों को देने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव आता है। शुक्रवार की शाम थी। गंगा ने घर के मंदिर में घी का दीप जलाया और माता लक्ष्मी की आरती गाने लगी। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, गंगा, तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। अब तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। गंगा ने भाव विभोर होकर माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। अब वह जान चुकी थी कि सच्ची समृद्धि सिर्फ धन में नहीं, बल्कि सही सोच और समझदारी में भी होती है। गृहस्थ जीवन में स्त्रियों की भूमिका। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ जीवन की आधारशिला स्त्री मानी जाती है। वह सिर्फ घर की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि संपत्ति, समृद्धि और संस्कारों की संरक्षिका भी होती है। एक समझदार और धर्मपरायण स्त्री ही अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रख सकती है। गंगा की कहानी हमें सिखाती है कि घर की समृद्धि सिर्फ धन संपत्ति से नहीं, बल्कि स्त्री की बुद्धिमानी, संयम और धार्मिक आस्था से भी जुड़ी होती है। जब वह बिना सोचे समझे चीजें बांट रही थी, तो घर में दरिद्रता और संकट आने लगे। लेकिन जब उसने माता लक्ष्मी की दी गई शिक्षा को अपनाया, तो समृद्धि लौट आई। स्त्री की भूमिका के महत्वपूर्ण पहलू। गृह की लक्ष्मी। स्त्री को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वह अपने घर की संपन्नता और सुख शांति की रक्षक होती है। धन और अन्न की संरक्षिका। घर में धन, अन्न और अन्य समृद्धि के प्रतीक पदार्थों को कैसे संभालना चाहिए, यह स्त्री की समझ पर निर्भर करता है। संस्कारों की वाहक। एक नारी ही अपने परिवार को सही संस्कार और धार्मिक आस्था प्रदान कर सकती है। माता लक्ष्मी का सही आह्वान कैसे करें? सरल पूजा विधि और नियम। गंगा ने जब माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की, तब उसने यह जाना कि माता लक्ष्मी की सच्ची कृपा का आह्वान केवल दान और बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि सही आस्था और विचारधारा से होता है। यदि घर में सुख समृद्धि बनाए रखनी हो, तो निम्नलिखित सरल पूजा विधि अपनाई जा सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के नियम। 1. स्वच्छता। माता लक्ष्मी स्वच्छता प्रिय हैं। घर को साफ सुथरा रखना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से झाड़ू को कभी अपवित्र न करें और इसे किसी को न दें। 2. तुलसी पूजा। तुलसी माता को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 3. गाय को भोजन। घर में धन और अन्न की वृद्धि के लिए प्रतिदिन किसी भी गाय को रोटी या गुड़ खिलाना शुभ होता है। 4. शुक्रवार का व्रत और पूजा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर शुक्रवार को व्रत रखें और विशेष रूप से सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल और केसर मिश्रित दूध का भोग अर्पित करें।
5 दीपदान घर के मुख्य दरवाजे पर हर शाम घी का दीप जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 6 लक्ष्मी मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार यह मंत्र जपें, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। विवेकपूर्ण दान ही श्रेष्ठ होता है। गंगा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। सही और गलत दान का अंतर। सही दान सच्चे जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, गरीबों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें दान करना, धर्मस्थलों और गौशालाओं में यथासंभव दान देना। गलत दान अज्ञानतावश घर की महत्वपूर्ण चीजें बांटना, जिससे खुद की समृद्धि कम हो जाए। चालाक और स्वार्थी लोगों को बार बार मदद करना जो दान का दुरुपयोग करें। माता लक्ष्मी के प्रतीक जैसे चावल, हल्दी, झाड़ू, धन का बिना सोचे समझे दान करना। गंगा ने जब अपनी गलती से सीखा और समझदारी से दान करने लगी, तभी उसके घर में पुनः सुख शांति लौटी। कहानी का अंतिम संदेश। 1 स्त्री ही घर की असली लक्ष्मी होती है। उसकी बुद्धिमानी और समझदारी से ही घर की समृद्धि बनी रहती है। 2 माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वच्छता, श्रद्धा और नियमित पूजा आवश्यक है। 3 दान करना एक पुण्य कार्य है, लेकिन विवेकपूर्ण दान ही सच्चा दान होता है। 4 घर की पवित्र वस्तुओं को बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना चाहिए। 5 आध्यात्मिकता और सही विचारधारा अपनाने से ही असली सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अंत में गंगा ने जो शिक्षा पाई वह हर गृहिणी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। समृद्धि को सहेजना भी एक कला है, और यह कला केवल वही स्त्री सीख सकती है जो धर्म, विवेक और संयम से अपने कर्तव्यों का पालन करती है। महालक्ष्मी नमः समाप्त।